प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों को और मेरी सारी जवान बहनों को मैं एक बार फिर से आज के इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक तरह की काउंसलिंग है उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ कर चुके हैं पर कुछ आदतें हमसे छूट नहीं रही हैं। मैं जानता हूं सिन के अंदर एक ताकत है। देयर इज अ पावर इन सिन। पाप दोष लगाता है, ही कंडेमिंग अस। बट जब वो हमें कंडेम करता है तब हम डिस्करेज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने क्या कर दिया। प्रभु में आने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद, सेवक बनने के बाद भी हमने ये क्या कर दिया। और कई बार ये चीज़ें हमें इतना ब्लेम से भर देती हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो खराब सी हो जाती है। मैं आपके सामने एक वर्ड रखना चाहता हूं और ये वर्ड जो है हिब्रूस में से लिया गया है, इब्रानियों में। और ये वर्ड जो है 4 अध्याय में है और ये 16 में है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बाइबल कहती है एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ थे और उनको उसने कहा आओ हम उस पार चले। यीशु ने ये नहीं कहा जाओ, यीशु ने कहा आओ। आने और जाने में फर्क है। अगर वो कहता है आओ मतलब वो हमारे साथ है। अगर वो कहता है जाओ मतलब तुम आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ। एक दिन पतरस यीशु को पानी पे चलते हुए देख रहा है और उसने प्रभु से कहा यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी आऊंगा। इस बार भी यीशु ने कहा आ। बाइबल में आओ आ ये वर्ड्स बहुत बार हैं। इवन अभी भी आपने इस वर्ड में पढ़ा, यहां लिखा है इसलिए आओ। जब परमेश्वर कहता है आओ या आ, तब परमेश्वर एक्चुअली आपको बुला रहा है ताकि आप उससे बात करें, आप उसके करीब आए। आप में से यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं, वे कहेंगे ब्रदर हम प्रेयर कर चुके हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमने उपवास किया है, हमने आपके वीडियोस देखे हैं, हमने आपकी जूम मीटिंग अटेंड की है, कुछ चीजें छूटती ही नहीं है, कुछ आदतें बदल ही नहीं रही। अब हम इतने डिस्करेज हो गए हैं, इतने डिस्टर्ब हो गए हैं, बिल्कुल उस पतरस की तरह जिसे 3 बार इनकार करने के बाद उस काम को फिर से स्टार्ट कर दिया जो यीशु ने उससे छुड़वाया था। जब यीशु से मिले तो यीशु ने उसको कहा तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे हो लिया। कई बार हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी आदतें नहीं बदल रही, हमारी ज़िंदगी नहीं बदल रही, हम वैसे ही हैं, हम उसी चीज़ों में बने रहते हैं, हम डिस्टर्ब और डिस्करेज रहते हैं। आखिर हम क्या करें? आज मैं एक वर्ड को लेकर आपको एक काउंसलिंग देना चाहता हूं कि अगर आप सब कुछ कर चुके हैं, आप प्रेयर कर चुके हैं, बाइबल पढ़ चुके हैं, आप फास्टिंग कर चुके हैं, आप अन्य भाषाओं में बातें कर चुके हैं, आपने लोगों से हाथ रखवाए हैं, आप उनके पास भी गए हो जो हाथ रखने के पैसे भी लेते हैं आपसे, आप सब कुछ कर चुके हो। यदि आज आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर आई एम फ्रस्ट्रेट, आई एम डिस्टर्ब, आई गिव अप, तो आज का वर्ड आपके लिए है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ बातों में नहीं बदल पा रहा हूं, यहां पर एक वर्ड है आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले। लेट अस कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हम उस सिंहासन के नजदीक चले जहां पर दया होती है। आप जानते हैं जो आप कर रहे हैं आपको उसे बंद नहीं करना चाहिए। भले ही आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है, आपको जय नहीं मिल रही है। आप जानते हैं एलिया के दिनों में जब खुदा ने एलिया से कहा कि बारिश होगी, उसने अहाब से कह दिया जा बारिश हो रही है, आने वाली है। बाइबल कहती है कई बार एलिया ने आसमान देखा लेकिन उसे बादल का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं दिख रहा था, पर उसने प्रार्थना की। 6 बार उसने प्रार्थना की, पर 7वें दिन
उसके सेवक ने कहा, इतना हाथ जितना बादल दिख रहा है। नूह ने जब बोट बनाई, उसकी बोट 1 या 2 साल में नहीं बनी, कई 100 साल लग गए। कोई कोई सुन नहीं रहा था उसकी, पर उसने लगातार उसे जारी रखा। नमान कोड़ी, जैसे एलिशा ने कहा, 7 डुबकियां मार, 7वीं डुबकी से पहले 6 डुबकियों में से गुजरना था जी, और वो वहां से गुजरा। बाइबल में ऐसे एक नहीं कई लोग हैं जिन्होंने जब एक बार किया रिजल्ट नहीं मिला, 2 बार किया रिजल्ट नहीं मिला, 3 बार किया रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन वे लगातार करते रहे करते रहे करते रहे, वे जारी रखते रहे। और अचानक एक मोमेंट ऐसी आई, एक समय ऐसा आया जब सब बदल गया उनके लिए। नामान ठीक हो गया, नोहा की बोट पानी पे तैरने लग गई, और बाइबल कहती है कि एलिया को बादल दिखने लग गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों गिव अप करते हैं आप? वही करिए जो आप करते आए हैं। सुबह उठिए, दुआ करिए, बाइबल को पढ़िए, कभी कभी उपवास करिए, उसकी आराधना करिए, उसे ऊंचा उठाइए। गिर रहे हैं फिर भी ऐसा करिए। एक टाइम आएगा जब आपके लिए सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। चेले, क्या चेले जानते थे कि वे 10वें दिन पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखेंगे? यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा उन्हें, यीशु ने सिर्फ एक ही बात कही उन्हें, जाओ और यरूशलेम में जाओ और वहां ठहरे रहना। कब तक प्रभु? उसने नहीं बताया। वे ठहरे रहे ठहरे रहे ठहरे रहे, और 10वें दिन जब वो पेंतिकोस्त का दिन आया, वही थोमा जिसने इनकार किया वो बदल गया, जिसने ऐसा कहा था कि जब तक वो सामने नहीं आएगा मैं बिलीव नहीं करूंगा, वही अविश्वासी थोमा विश्वासी बन गया। वही पतरस जिसे 3 बार इनकार किया, वो सबके सामने खड़े होकर कहने लग गया कि तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। वही फिलिप्पुस सामरी नगर में प्रचार कर रहा था, जिसे पूछा था कि 5,000 लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। ओ, मेरी बाइबल कहती है जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे बदल गए, चरित्र बदल गए, मन बदल गए, इंटेंशंस बदल गए, मोटिव्स बदल गए, बैठने और चलने के तरीके बदल गए, बात करने के तरीके बदल गए। वो खुद पुरानी सृष्टि ही थे, पर वो नई सृष्टि बन गए, सब कुछ नए तरीकों से देखने लग गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहां से आप गुजर रहे हैं, जो कुछ भी आपने किया है वो फिर से करें। अपनी बाइबल को पढ़ना बंद मत करें, दुआ करना बंद न करें, संगतियों में जाना बंद न करें, अपनी कलीसियाओं में जाना बंद न करें, वीडियोस को देखना बंद न करें। अपनी डेली लाइफ जीते रहिए, उसे पुकारते रहिए। याद रखिए, हो सकता है आपकी हालत बिल्कुल उस अंधे बिरतुमाई की तरह है जो उसे पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, पर वो उसकी नहीं सुन रहा था। लेकिन एक समय आया जब उसने उसकी सुनी और उसने उसको बुलाया, और उसके लिए सब कुछ बदल गया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ वो करते रहिए जो आप करते आए हैं। उसके सिंहासन के हर दिन करीब जाइए। यहां लिखा है, आओ हम उसके पास, उसके अनुग्रह के सिंहासन के समीप चले। जब आप उसके समीप जाएंगे, सब स्लोली स्लोली आपके लिए बदलता जाएगा। एवरी थिंग विल बी चेंज इन द नेम ऑफ यशुआ। मैं आज आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर याकूब से प्रेम करता था और एसाव को अप्रिय जानता था? जबकि देखा जाए तो एसाव से ज्यादा गुनाह याकूब करते हुए दिखता है। आप जानते हैं क्यों? एसाव को खुदा ने कुछ दिया था, पर एसाव को उसकी वैल्यूज नहीं पता थी, और याकूब उसी चीज के पीछे था जिसकी उसको वैल्यूज पता थी कि अगर ये मिल गया तो मैं क्या करूंगा। आप जानते हो, परमेश्वर जानता था कि याकूब गंभीर है, ही सीरियस, ही सिंसियर। जब परमेश्वर देखता है ना कि आप सिंसियर हो, छूटना चाहते हो, ओवरकम, जय पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, और जब वो देखता है कि आप बंद नहीं कर रहे हो आना, आप लगातार आ रहे हो, एक दिन परमेश्वर डिसाइड करते हैं, बस अब मैं इसको जय दूंगा। और वो जो जय होती है
ऐसी होती है कि आप पूछ नहीं सकते। लगातार उसके पास जाते रहिए, वो आपको जय दे देगा। यदि आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं, आपके सामने 2 नंबर्स हैं। आप चाहें भाइयों के लिए अलग, बहनों के लिए अलग है। आप अपने प्रार्थना निवेदन यहां भेज सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, मुझे जय चाहिए, आई वॉन्ट विक्ट्री। जितने भी लोगों के मैसेज आएंगे मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगा। और अगर आपने आज के वर्ड से कुछ लर्न किया हो, सीखा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सारे जवान भाई बहनों को जय मसीह की।